मैं आज आपसे पेट में जलन, जो कि बहुत कॉमन सिम्टम्स है और क्यों ऐसे जलन होती है, मैं इसके बारे में आज आपसे बातें करूँगा। मैं डॉक्टर हितेंद्र कुमार कर, वर्किंग एज ए सीनियर कंसल्टेंट इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी इन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, सरिता विहार, न्यू दिल्ली। और बहुत कॉमन हम जितने भी पेशेंट देखते हैं उसमें अराउंड 30-40% पेशेंट हमारे पेट में जलन है या छाती में जलन करके आते हैं। तो क्या इसका समाधान होना चाहिए और क्यों ऐसी जलन होती है, मैं इसके बारे में आज आपसे बातें करूँगा। तो पेट में जलन और छाती में जलन करीब करीब एक जैसा ही है, कारण भी करीब करीब एक जैसे हैं। अगर मैं छाती में जलन की बात करूं तो एक हमारा ओसोफेगस स्टमक के बीच में एक जंक्शन होता है, उसको गैस्ट्रोओसोफेजियल जंक्शन कहते हैं। वहाँ एक वॉल्व भी होता है। वो वॉल्व अगर ढीला हो जाए, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं, उसको हियाटस हर्निया बोलते हैं। तो वो अगर जंक्शन ढीला हो जाए, उस वॉल्व का प्रेशर कम हो जाए, तो वो हमारा फूड या ऊपर रिफ्लक्स आता है, एसिड का रिफ्लक्स आता है और हमारी बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है। तो ये छाती में जलन की बात हुई और इसके बड़े सारे कारण हैं। अगर हम फैटी फूड रखें, मोटापा अगर हमारा ज़्यादा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत हम कोक पीते हैं, बहुत चाय पीते हैं, बहुत अल्कोहल या स्मोकिंग का सेवन करते हैं, तो अगर ये सारे फैक्टर्स आप में हैं तो डेफ़िनेटली आपको ये चीज़ें होंगी कि आपको छाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे इसको डिले करता है, हमारे इसके प्रेशर को रिलैक्स करता है, प्रेशर कम करता है, जिससे कि वॉल्व रिलैक्स हो जाता है और हमारा रिफ्लक्स बढ़ता है। तो इसमें छाती की जलन, ये सारे बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं। इसको ट्रीट करने के लिए मैं पहले भी बताया कि जैसे ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जो भी कोक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चाय है, कॉफ़ी है, फैटी फूड्स हैं, और अगर हम बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और अगर हम बहुत मोटे हैं तो अपना हम टाइट बेल्ट बांधते हैं, जिससे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और हमको रिफ्लक्स होता है। तो सारी चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी और आपको एक एक्सरसाइज शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको अगर सिम्टम्स होते हैं, जो कि एक हफ्ते में हम एक सिम्टम्स या 2 बार के सिम्टम्स को नहीं कंसीडर करते, अगर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ रिफ्लक्स एपिसोड होते हैं, तब वो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वो आपको प्रॉपर उसके बारे में फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में बताएगा। और हो सकता है कि आपको एक एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़े, तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन कि वो डॉक्टर आपको क्या सिम्टम्स हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, उसी हिसाब से वो आपके एंडोस्कोपी हो सकता है करे और आपको ट्रीटमेंट के बारे में उसके आगे समझाए। और अगर हम पेट की जलन बात करते हैं, मान लीजिए किसी को हियाटस हर्निया नहीं है लेकिन हमको पेट में जलन हो रही है, भारीपन होता है, और 2 तरीके से ये हमको देखना पड़ेगा कि ये खाने से बढ़ रही है या खाने के बाद कम हो जा रही है। अगर किसी को खाने से बढ़ रही है तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं वो ज़्यादातर फास्टिंग में होते हैं, वो फास्टिंग में पेन करते हैं। हम जैसे ही खाना खाते हैं, जो एसिड होता है उसको हम खाना खाया उसको न्यूट्रलाइज कर देते, तो गैस्ट्रिक अल्सर, जो गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक इरोजन है या एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, तो ये कम हो जाता है। और अगर हम डोडेनल अल्सर करें, जो उसका आगे वाला पार्ट है, वो हमेशा खाने के बाद उसमें यूजली खाने के बाद अल्सर बढ़ते हैं, पेन होता है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये खाने के पहले हमको खाली पेट हो रहा है कि खाने के बाद हो रहा है। तो गैस्ट्रिक अल्सर है, डोडेनल अल्सर है, अगर ये सिग्निफिकेंट पेन है तो ये दोनों गैस्ट्राइटिस है, चाहे हम गैस्ट्राइटिस बोल दें, गैस्ट्रिक इरोजन बोल दें, एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी होता है और एक डोडेनल अल्सर होता है। तो मोस्टली जो डोडेनल अल्सर हैं ये मोस्टली, और गैस्ट्रिक अल्सर हैं ये, एच पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो हमारे स्टमक के एक पार्ट में प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है, और ये होता तो करीब 90-95% लोगों में है, लेकिन ये एक्टिवेट 10-15% पेशेंट्स में ही होता है। अगर किसी में एक्टिवेट हो गया, थोड़े इरोजन है, तो हमको उसको इरेडिकेट करना पड़ता है। उसका 2 हफ्ते की थेरेपी होती है। वो आपके डेफिनेटली जब आपको ये सब कभी हो तो आप अपने जो भी कंसल्ट हैं, जो भी आप फिजिशियन हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनसे जाके मिलें। वो आपको अप्रोप्रिएटली सलाह देंगे और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डेफिनेटली जैसे हमको अगर भारीपन की शिकायत है, जलन की शिकायत, तो हमको फैटी फूड डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। और एक लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल हर एक चीज़ में, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे वो लिवर की बीमारी हो, चाहे वो
हार्ट की बीमारी हो, एक एक्टिव लाइफस्टाइल ज़रूर मेंटेन करना चाहिए और सब में हेल्प करता है। आपको अगर पेट में जलन की शिकायत है या गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर की कोई शिकायत है या एच पायलोरी इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर हितेंद्र गर्ग अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आप कभी भी आएँ यहाँ पे या हेल्पलाइन नंबर से मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मैं आपको उसके संभवतः इलाज के बारे में बताऊँगा।